जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सवारी किसे कहते हैं? सवारी आने से पहले कैसा महसूस होता है? क्या संकेत आपको महसूस होते हैं कि आपके शरीर के ऊपर जो है सवारी आ रही है? क्या सवारी देवताओं की होती है या प्रेतों की भी होती है? तो आज सारी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हनुमान जी के भक्त हैं तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो आपको दरबार से प्राप्त होती है, बाबा की कृपा से ही प्राप्त होती है। देखिए, शरीर पर किसी ऊर्जा का आना, शरीर पर जब शरीर पर कोई तरंग आती है देवता की, और जो तरंग रूप में आकर शरीर में एक झंझनाहट उत्पन्न होती है, एक तरंग रूप में एक खेल उत्पन्न होता है। और जब हमारे शरीर पर मान लीजिए आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो और जय श्री राम का गुणगान आप कर रहे हो, या राम दरबार में आप बैठे हो, या राम जी का कीर्तन चल रहा है, तो आपके शरीर पर आपके देवता की जब तरंग आती है तो आपको यह महसूस होता है कि कोई ऊर्जा आ रही है आपके शरीर पर। और उस वक्त आपके शरीर पर उस ऊर्जा का प्रभाव किस रूप में आता है? मान लीजिए कई बार इस प्रकार से भी आ सकता है, कई बार आपको मस्ती आ सकती है, कई बार शरीर के अंदर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो जब उस ऊर्जा का प्रभाव आपकी बॉडी पर आता है और वो आप अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से खेल जाते हो, और तो उसी चीज को सवारी कहा जाता है कि देवता की सवारी आपके शरीर पर आ रही है। ऐसा ही मां की जो भक्ति करने वाले के साथ भी होता है। अब कई लोगों को ये लगता है कि जगरातों में भी जो होता है, क्या वाक्य में सभी के ऊपर सवारी आती है? देखिए, सवारी आने का सुनिए कि कब किसके ऊपर सवारी आती है, कैसे आती है। सबसे पहली बात तो सवारी जब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है, वो जब आएगी या तो पितृ की सवारी होगी, आपकी पितृ कोई परिवार के अंदर जिसने अपने अपने इष्ट अपने आराध्य की भक्ति करी है और उसने आपके शरीर को चुना है, तब वो शरीर पर आता है और पूर्ण रूप से खेलता है और आकर जय जय सिया राम के नारे भी लगाता है, तो पितृ की सवारी भी आपके शरीर पर आती है। उसे भी एक सवारी के रूप में माना जाता है। अब अगर पितृ प्रेत है तो क्या वो शरीर पर आ रहे हैं तब भी वो सवारी रहेगी? नहीं। प्रेत की जो कार्रवाई होती है वो शरीर पर जब आती है तो जल्दी से शरीर को छोड़ती नहीं है। जब आपके इष्ट आपके आराध्य की सवारी आपके शरीर पर आती है तो आपके शरीर में आनंद जैसा महसूस होता है, आनंदित महसूस होता है। जब प्रेत की सवारी कोई शरीर पर आती है, कोई प्रेत आपके शरीर पर आता है, उसकी पेशी आपके शरीर पर आ रही है, तो शरीर में पीड़ाजनक होता है, जैसे कि सिर का फटना, रीढ़ की हड्डी में पेन होना, कंधों का भारी होना, हाथ पैर में झंझनाहट उत्पन्न होना या घबराहट होना, भयभीत होना। तो ये प्रेतों की तरीके की जो है पेशी होती है आपके शरीर पे। जब देवता की सवारी आती है और जब पितरों की सवारी आती है तो शरीर पे अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। जब देवता की सवारी आपके शरीर पर आती है तब आपके मन में मां के प्रति, बाबा के प्रति एक अलग सा जोश उत्पन्न हो जाता है अंदर से। जय सिया राम, जय सिया राम, मतलब आप पूर्ण रूप से आप अपने अपने इष्ट के प्रति जो है मानो उनके नाम के जयकारे लगाने लग जाते हो, और उसके बाद आपके शरीर के एक ऊर्जा का आभास आपको महसूस होगा। लेकिन एक बात यह भी याद रखना, कई बार इस प्रकार का रूप लेकर कोई प्रेत भी आपके सामने आ सकता है और वो आप कभी उसको पूछते रहो। हमारे दरबार में एक ऐसा ही शख्स आता था, 12 साल से बालाजी जा रहा था, तो शरीर पर मुसलमानी चीज थी और घर में सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि शरीर पर बैठ के उन्होंने उनको और पितृ के रूप में नाम लेता था, और उन्होंने सोचा कि हमारे खानदान का कोई पितृ होगा। उसे खिलाते गए सामान, खिलाते गए और उसे पूजते गए, और लेकिन पूजने के बाद भी वो दुखी है, पूजने के बाद भी वो दुखी हैं। वो सुख का अनुभव नहीं हुआ उनको कि हाँ भी पूजने के बाद भी वो दुखी हैं। तो वो उसके बाद की उनको समझ में नहीं आई। लेकिन जब वो दरबार में आया तो अब दरबार की चौकी ने तुरंत कह दिया ये तो मुसलमान है, तो मुस्लिम शक्ति है। तो उसी समय वो चीजें जो है नतमस्तक हो गई। क्यों? आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया था। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर किसी के शरीर पर कोई नेगेटिविटी आकर भी सवारी का रूप ले लेती है, और जब तक आप उसे पहचानते हो तब तक तो काफी समय जो है आपका बीत चुका होता है, और फिर आप कहते हो कि मेरे को काफी समय बीत चुका है, अब मेरे को अब क्या पता। उतने से आप सब कुछ बिक बाका जाता है, घर में बरकत नहीं रहती है, घर में दिक्कत समस्या खड़ी हो जाती है। सवारी आने से पहले आपको जब देवता की सवारी आती है तो इस प्रकार का अनुभव आपको होता है, आनंद वाला। रोने का मन करता है, पितृ शरीर पर आ रहा है कोई आपका, माँ के प्रति भी रोने का मन करता है, बाबा के प्रति भी रोने का मन करता है। अब जगरातों में जब आती है तो क्या सभी लोगों की आती है? जब रात्रों में जब आती है जो कोई माँ के भक्ति कर रहा है,
मान लीजिए लगातार माँ की भक्ति कर रहा है तो शरीर पर ऊर्जा आना स्वाभाविक है। उनका कोई गुरु नहीं है, नहीं तो वो उस ऊर्जा को जो है संभाल सकते थे। समझ गए? अगर गुरु होता है तो आप उस ऊर्जा को अनुभव के अनुसार जो है सीख जाते हो संभालना, आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हो, फिर उस तरीके से आपकी सवारी जो है आपके अनुसार जो है चलने लग जाती है। लेकिन जब गुरु नहीं होता है तो व्यक्ति जब जगराते में आता है या कहीं भी आता है तो खुल कर आने लगती है। फिर कई लोग इस चीज का मजाक भी उड़ा देते हैं। देखो 2400 घंटे कोई भी शरीर के ऊपर चीजें बैठती नहीं है। कई लोग तो अगर 2400 घंटे का कोई सवारी आपके ऊपर कोई माता की आ रही है, बाबा कह रही, इतना टाइम उनके पास नहीं है। वो तो कुछ क्षण के लिए आपके शरीर पर आएंगे, ऊर्जा आती है, उसके बाद जो है अपनी जगह प्रस्थान कर जाती है। लेकिन अगर आप व्यक्ति 2400 घंटे अगर कोई चीज आपके शरीर पर बैठी है तो वो तो बेली है, तो समझ गए, तो उसके वो कोई सवारी नहीं है उसकी कि 2400 घंटे। हाँ, आप जब प्रार्थना करते हो, किसी मंत्र का गुणगान करते हो, जिस मंत्र से आप उस शक्ति का आह्वान करते हो, तब वो शरीर पर आती है, तब एक कृपा है। ये बात याद रखिएगा। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे शरीर पर सवारी आ रही है जी, किसकी आ रही जी, देखना जी लाइव में, तो कई पूछते हैं। तो क्या होता है कि मैंने सवारी की वीडियो बनाई, कई लोगों के क्वेश्चन जवाब थे, काफी थे, उनको भटके भी बने हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि जगह जगह चौकियों पे रहते हैं, कोई कह देता है देवता है, होता प्रेत है। हर किसी को अनुभव बनी होता कि अभी वाक्य में कि ये प्रेत है या देवता है। इसके लिए सही अनुभवित व्यक्ति से ही आपको जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रेत को आपने पूज लिया या प्रेत के नाम की आपकी ने क्रिया कर दी, तो मान लीजिए अब किसी ने कह दिया भाई मुझे तो बकरा चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए, तो आपने तो कभी क्या पता कोई तामसिक शक्ति को हम पूजते हो अपने परिवार में, पीछे खानदान में, और आपने उसके कहा में आकर वो काम स्टार्ट कर दिए, उसके बाद सुखी तो होने की बजाय तो आप तो दूना दुखी हो गए, दूना दुखी हो गए। घर से तो दरिद्रता नहीं हट रही, घर से बीमारी नहीं हट रही, घर में दिक्कत समस्याएं जो हैं एज इट इज आपके बनती जा रही हैं। समझ में आपको कुछ आ नहीं रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से वो करना चाहिए। तो ये जो समस्या अगर आपके साथ होती है, इस प्रकार की समस्या आपके साथ आ रही है, तो एक बात याद रखना, देवता की सवारी जब आती है तो कुछ क्षण के लिए आती है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं आती, कुछ क्षण के लिए। जब पहली बार सवारी आती है तब उसका पूर्ण रूप से असर रहता है, बॉडी पर पूर्ण रूप से असर रहता है। 2 घंटे रह सकता है, 3 घंटे रह सकता है, कई बार 12-12 घंटे भी रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज शक्ति आपके शरीर पर आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे उसका असर भी जो है कम होने लग जाएगा। लेकिन जब आप मंत्र का आप शक्ति को स्थान दे दोगे या आप प्रार्थना से उन्हें बुलाओगे, तब वो आपके शरीर पर आएगी और आपकी प्रार्थना के अनुसार कार्य कर चली जाएगी। लेकिन कई लोग जो सोचते हैं कि 24 घंटे जिस चीजें बैठी है बेली, तो वो आपके शरीर पर सवारी नहीं है, वो किसी प्रेत की है, वो प्रेत आपके शरीर पर आ रहा है और वो इस चीज का बेनिफिट उठा रहा है। कई बार प्रेत भी, मैं बालाजी हूँ, मैं माँ काली हूँ, मैं ये हूँ, आप इस चीज का बेनिफिट उठाकर आपके परिवार का नुकसान कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको लगती है जन कल्याण के लिए हितकारी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी भक्त इस प्रकार की वीडियो को अगर देखते हैं तो उनका भी ज्ञान की ऊर्जा जो है, जो चेतना है, वो जागृत हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री राम, जय माता दी।